सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और जी हो ऋषि मनी। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज तबीयत बिल्कुल ठीक है, मतलब थोड़ा गले में दर्द है, बाकी शरीर में उतना दर्द नहीं हो रहा है। और ये मेरे हाथ में है कटोरी, साथ ही है तेल की शीशी। तो मैं जा रही हूँ गौशाला की तरफ। अभी 9 बजने वाले हैं और मंगली को ये दवाई लगानी है, तो चलती हूँ। तो आज भी आसमान में काफ़ी तेज़ धूप खिली हुई है और धूप सुबह ही मतलब जल्दी आ गई थी। मेरा उठना आज बहुत लेट से हुआ क्योंकि जैसे कल रात से तबीयत थोड़ा ख़राब ही थी, तो आज दीदी जी ने उठाया। बोले तो बड़ी वाली दीदी जी है उधर, मतलब मुन्ना की मम्मी, आपने ब्लॉग में देखी होगी, और मेरे जो चाचा ससुर जी हैं उनकी बड़ी बहू। तो दीदी ने पहले आवाज़ लगाई, शायद मेरा मन जैसा नहीं हो रहा था। फिर दीदी ने कॉल किया तो तब मैं उठी और मतलब 7 बजने वाले थे, तब गई मैं गौशाला। और ये मैं तीसरी बार जा रही हूँ, फिर दूसरी बार दूध निकालने के लिए। और फिर अभी यहाँ पे बैठ रखे हैं नानी जी लोग और हमेशा यहाँ पे बैठे रहते हैं। और मतलब जैसा मैं बोल रही थी कि मतलब गले में हाँ तो गले में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है ना, तो मैं ठंडा पानी भी नहीं पी रही हूँ। और साथ ही मुझे प्यास तो बहुत लग गई है, पर क्या करें, देखती हूँ कंट्रोल कर पाऊँगी तो ठीक, नहीं तो मैं गौशाला में पानी पी दूँगी। पहले मैं चलती हूँ। गौशाला में आने के बाद काफ़ी तेज़ धूप लग रही है और धूप जैसे लगी हुई है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे गोबर फैला दिया है क्योंकि धूप में अच्छे से सूख जाएगा। तो अब मैं मंगली पे दवाई लगा देती हूँ। मंगली पे मैंने दवाई लगा दी है और मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लग गई है। और जैसे ही मैं खेत में जाऊँगी तब मैं तरस जाऊँगी पानी के लिए, इस वजह से मैं यहीं पे पानी पी देती हूँ। और मंगली पे मैंने जो दवाई लगाई ना, वो मेरे ससुर जी ने तैयार की थी वो दवाई, और उसे कहते हैं सिमल्त का बगल। तो एक वीडियो में मैंने सिमल्त की सब्ज़ी आपके साथ शेयर की है। तो उसी पेड़ का जो छिलका होता है उसे कहते हैं सिमल्त का बगल, और वो जैसे गाय बच्चों पे चोट लगती है तो उसके दर्द को ठीक करने का काम आता है। और पानी भी मैंने पी दिया है। अभी मैं आ गई हूँ अपने गौशाला के पीछे, और यहाँ पे है हमारी खीरे की बेल। इस पे फूल तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन खीरे लगने का कोई नामो निशान नहीं है। तो मैं दोबारा फिर से पानी पी रही हूँ और फिर चलती हूँ खेत की तरफ। तो दोस्तों अभी दिन के 12 बजने वाले हैं और मैं मतलब 11 बजे से पहले ही घर पे आ गई थी घास लेके। और मैंने बिल्कुल भी सूट नहीं किया, ना मैंने घास काटते टाइम ना घर आते टाइम। उसके बाद भी मैं घर आई तो मैं देर तक लेट गई थी, क्योंकि एक तरफ तो धूप लग रही थी और दूसरी तरफ मेरे हाथ पैरों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। बुखार उसी टाइम उतर जा रहा, उसी टाइम चढ़ जा रहा। मैं घर आई ऐसे ही और सीधा मैं लेट गई। तो अभी मैं उठी क्योंकि बाहर बारिश होने लगी है और मेरी सास जी लकड़ियाँ अंदर रख रही थी। फिर मैंने बाहर देखा तो मैंने कहा चलो यार उनकी मदद करनी तो है ही है ना। वैसे मैं भीग के, मुझे पता है कि भीग के ज़्यादा बुखार मुझे चढ़ सकता है, लेकिन हल्की आ रही थी, मतलब ठीक ठाक ही आ रही थी। तो लकड़ियाँ भी अंदर रख दी हैं और गले में भी दर्द होने लग गया है। तो एक बार फिर से दवाई खाती हूँ और तब लेट जाती हूँ। बुखार सुबह तो मैंने आपको खुद बोला था कि मतलब मेरा स्वास्थ्य एकदम ठीक है, फिर पता नहीं बिगड़ जा रहा है। तो हाथ पैर में हो रहा ज़्यादा दर्द है ना, तो अब थोड़ी देर आराम करती हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो दोस्तों आप सब ठीक होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। और आज ये है नया दिन। कल 14 तारीख थी और आज जैसे 15 तारीख है, तो आज नए दिन में मेरा ब्लॉग शूट हो रहा है।
और कल ब्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पाया था। कल दरअसल ये हुआ था कि दिन में जब बारिश आई थी ना, तो उसके बाद मैं लेट गई थी, और जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे बुखार ज़्यादा चढ़ रहा है, तो जैसा मैंने आराम किया ना, तो वो बुखार मतलब और ज़्यादा चढ़ गया, सो के ज़्यादा आ गया मुझे बुखार, और फिर मैं उठने की हालत में भी नहीं थी, और मेरा बुखार कंट्रोल से ज़्यादा ही बढ़ गया था। दिन का खाना भी मैंने नहीं खाया, मैं लेट ही रही, और मेरा बुखार बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और मेरे को बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं मतलब खड़ी हो पाऊँ। पर अब मेरी सास जी ससुर जी ने फोर्स किया कि तू डॉक्टर के पास चली जा कर के, है ना। तो मतलब मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को मना के, वैसे मेरा पैर साथ ही नहीं दे रहे थे, चलने को भी ये नहीं था कि मतलब मुझे पूरा साहस आ रहा था। और फिर मैं चली ही गई मार्केट, और पैदल ही गई मैं, तो मार्केट जाने जाने तक मेरे पैर इतने ज़्यादा दर्द हो गए थे कि ऐसा लग रहा था कि चलना भी मुश्किल है। तो मार्केट जाने के लिए नीचे का रास्ता है, फिर भी मैंने कम से कम 2-3 जगह पे बैठी मैं, और आप समझ ही सकते हो कि मेरी हालत कैसी रही होगी। तो उसके बाद मैं डॉक्टर में गई, सीधा इंजेक्शन लगवाया और दवाई ली मैंने वहाँ से, और जैसे तैसे करके घर पे आई। मैं दवाई ली मैंने, सीधा मैं सो गई। फिर 6:30 बजे के टाइम पे उठी मैं। 4 बजे के टाइम पे मैं मार्केट चली गई थी, और 6:30 बजे के टाइम पे मैं घर पे उठी, मतलब 1.5 घंटे का रास्ता, और उसके बाद मैं सो गई थी। फिर उठी, और तबीयत कैसी भी हो, पर दूध निकालने मुझे जाना ही था। मेरी सास जी के पास भैंस दूध देती भी नहीं है, और मेरी सास जी की जैसे कमर में दर्द होती है ना, तो इस वजह से डर के मारे भी नहीं जाती है मेरी सास जी कि भैंस कहीं लात लूत ना मार दे। जब ज़्यादा ही इमरजेंसी होती है तभी जाते हैं। पर मैंने बोला चलो मेरी तबीयत अब थोड़ा ठीक है ना, क्योंकि बिना डॉक्टर के पास जाके नहीं होती मैं ठीक। पर मैंने कोशिश की, घर वालों ने फोर्स किया, और साथ में ही मेरी सास जी और ससुर जी मतलब चिंता में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके साथ मैं ही हूँ, और अगर मेरी ही तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो वो भी एकदम कमज़ोर से पड़ जाते हैं। और फिर ये था कि हस्बैंड जी का कॉल आता, मैं बोलती मैं नहीं गई, तो उन्होंने भी मुझे डांटना था। तो मैंने सोचा सब कुछ में मेरी ही भलाई है, मैं जैसे तैसे करके चली ही गई मार्केट। फिर मैं ठीक थी, तो गौशाला में मैंने दूध निकाला, और उसके बाद मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी। पसीना आ गया था ना, इस वजह से। नहीं तो उससे पहले दिन तक जब मैं घर पे थी, मैंने पूरी कोशिश की, मेरे को बुखार चढ़ रहा था, मैंने कंबल लिया और पूरी कोशिश की कि मेरे पे कैसे भी करके पसीना आए, पर पसीने ने आने का नाम ही नहीं लिया। इस वजह से मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और तब शाम तक ठीक हो गई थी। रात का खाना तो मैंने खुद ही बना लिया था, और ब्लॉग जैसे बन ही नहीं पाया था, तो कहाँ से एडिटिंग करनी थी, सीधे सो ही गई मैं। और आज नए दिन में मैंने दवाई भी ले ली है, और अपने बाल बूल भी बना दिए हैं अच्छे से। अब मेरी तैयारी है फिर से खेत में जा। मेरी बात भी नहीं हुई मम्मी लोगों से, और अब मैं खेत में जा रही हूँ। मम्मी लोगों से भी बात करूँगी, और सबको अपनी रजामंदी दे दूँगी, आपको भी दे दी है, क्योंकि आप में से भी कई मेरे शुभचिंतक ऐसे हैं जिनको कि मेरी काफ़ी चिंता हुई रहती है। और आपने प्यारे से कमेंट भी किए थे कि आप अपना ध्यान रखो करके। मंगली का भी बहुत अच्छा लगता है मुझे कि कोई अपनेपन से मुझे ऐसा कह रहा है, तो इस वजह से। तो दोस्तों, आप मुझे प्यार देते हो, मेरी चिंता करते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी आज की जानकारी सुन के अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ ब्लॉग को एंड कर देती हूँ। बाय बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखना।